Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 19. Explain the roles of the following in biotechnology. किस किस का रोल? Restriction endonuclease, gel electrophoresis and selectable markers in PBR 322. सबसे पहले restriction endonuclease की बात करेंगे. एंडो मीन्स कहीं सेंटर में. मान लो अगर ये न्यूक्लियोटाइड है, ये अगर इस पोजीशन पे कहीं पे होगा तो इसे हम कहेंगे एक्सो. बाहर वाली पोजीशन इज एक्सो एंड सेंटर में कहीं पे भी इज एंडो. न्यूक्लियस क्या करेगा? एज है, कट करेगा न्यूक्लियोटाइड को किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस पे. तो न्यूक्लियस कट करेगा सेंटर में कहीं पे रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू स्पेसिफिक. तो किसी स्पेसिफिक साइट पे इफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज एन एंजाइम कट करेगा किसी न्यूक्लियोटाइड को, तो वो कौन है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. इट इज एन एंजाइम यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. क्या फॉर्म करता है? रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए. कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन पे, रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन पे विद इन डीएनए. फाइंड करता है स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, वही रिस्ट्रिक्टेड सीक्वेंस, एंड कट करता है डीएनए को एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. नाउ कमिंग टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करेगा किसी स्पेसिफिक साइट पे तो क्या बनेगा? डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनेंगे. उन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. बेस्ड अपॉन चार्जेस जो फ्रैगमेंट्स हैं वो सेपरेट होंगे. नाउ कमिंग टू सेलेक्टेबल मार्कर्स इन पीबीआर 322. सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या हैं? जीन्स हैं जो हेल्प करते हैं इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स. उन दोनों को सेपरेट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स को जो कि चेंज हुए हैं एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं. उन दोनों को सेपरेट करने के लिए सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज होते हैं. ये सिलेक्टिवली परमिट करते हैं ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, इसलिए इन्हें सेलेक्टेबल मार्कर्स कहते हैं. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19.